मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जितनी जगह भी लखनऊ के बारे में लोग बताते हैं, बस वही एक ही बात बताते हैं। शहीद स्मारक है, बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ क्लब है, नवाबों की सिटी है, गोमती नदी है, पहले आप, चिकन का काम होता है, यहाँ बड़ा अदब है और बड़ी नज़ाकत है। लेकिन लखनऊ ये सब तो है ही, ये सब तो सब लोग जानते ही हैं। लेकिन ऐसी क्या ख़ास बात है लखनऊ में कि पूरी दुनिया में, मैं तो पूरी दुनिया भ्रमण करके आई हूँ 2-4 राउंड्स, जो बात लखनऊ में है कहीं नहीं है। क्योंकि पूरी बात कोई बताता ही नहीं लखनऊ की, जो बड़ी ख़ास बातें हैं और बड़ी आम भी बातें हैं। और ये पूरी बात कोई वही बता पाएगा जो पक्का लखनऊआ होगा, जो यहाँ की धरती में रचा बसा होगा। और हमसे ज़्यादा कौन लखनऊआ हो सकता है? अपनी 4 पुश्ते जो हैं ना, वो लखनऊ की हैं। तो वो बातें जो लखनऊ को एक्सक्लूसिवली लखनऊ बनाती है, पूरी दुनिया के मैप में इसको बहुत अपना सा, बहुत एक्सक्लूसिव सा, बड़ा अलग सा, बड़ा मनमोहक सा शहर बनाती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं भाई लोग क्यों नहीं बताते? आप सबको मालूम हो कि लखनऊ की जो सबसे ख़ास बात है वो है यहाँ का आदाब। तो हुज़ूर आला आप सबको सबसे पहले आदाब। और लखनऊ की जो सबसे फेमस बात है वो है यहाँ की नानियाँ या दादियाँ। अब मेरे उम्र की नानियाँ दादियाँ नहीं, जो मेरी नानी दादी यहाँ करती थी या उनके पहले, जो कि यहाँ की मौलिक नानी दादियाँ कही जा सकती हैं, वो एक विशेषता है। और सब में, लगभग सब में, वो सारी नानी दादियाँ, हो सकता है लिटरेसी रेट ना हो उनमें, लेकिन उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान कहीं नहीं होगा। सभी नानी दादियों के पूरा परिवार जो बैठेगा, वो सब नानी दादी इतनी ज्ञानमय होती कि उनके परिवार में वो बना देते किसी को टॉप डॉक्टर, किसी को सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जज, तो कोई टॉप क्लास का चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोई टॉप क्लास का वकील, तो कोई इंश्योरेंस, तो कोई प्रोफेसर, सारे फील्ड, कोई बिजनेसमैन, सारे फील्ड के, कोई स्पोर्ट्स। तो जब उनके दरबार में सब बैठते हैं हम सारे बच्चे, तो सभी ये नानी दादियों ने हम लोग को पढ़ा लिखा के अपने अपने मुकाम पे पहुंचाया। लेकिन जब ये सारे एक्सपर्ट्स उनके नीचे, उनके चरणों पर बैठते, तो जब वो कोई बात करती तो उनके ऊपर हम में से कोई नहीं होता। तो सिर्फ वो नॉलेज नहीं कि हाँ ये जितनी मैंने फील्ड्स बताई हैं उसमें भी वो सुप्रीम थी, भले वो पढ़े लिखे ना थी, लेकिन इसके सिवाय मेडिकल साइंसेज में सारी की सारी डिलीवरीज हमारी नानी दादियों के, एक को कमरा होता था स्पेशल मैटरनिटी वार्ड लखनऊ शहर में, हर बड़े बड़े घरों में या छोटे घरों में भी वो सारा काम कर देती हैं और बड़े एक्सपर्ट तरीके से सबको पाल पोस के, सबका काम करके और बड़े आराम से बच्चे पल जाते और सब बड़े योग्य बनते। इन्हीं लखनऊ में, इसी लखनऊ में जो दूसरी ख़ास बात है यहाँ की चबूतरे। इन्हीं चबूतरों पर बैठ के हर घर में, लगभग हर घर में आपको चबूतरे मिलेंगे। इन्हीं चबूतरों में बैठ के ना मालूम कितने यहाँ का जो शाही गेम है, मुर्गों को लड़ाकर ना मालूम कितने मुर्गे जिता दिए, कितने मुर्गे हरा दिए, जो यहाँ का शाही गेम है। ना मालूम, जो आपने सुना है होगा ना, शतरंज के खिलाड़ी, वो खिलाड़ी कहीं जाते नहीं थे, या तो कहीं वो बढ़िया उसका संगमरमर का बना हुआ या हम लोग के घरों का साधारण से सीमेंट का बना हो, चबूतरों पे बैठ के निकाल देते। कितने शीरी फरहादों ने तो इन्हीं टाइप्स के, उन्हीं के टाइप के जो शीरी फरहाद हैं, इन्हीं तरीके के चबूतरों पे बैठ के कितनी गज़लें गा दी, कितने शायरी यहाँ पर लिख दी गई और कितने दिलकश, कितनी सुंदर कविताएं लिख दी गई। और इन्हीं गज़लों पे, इन्हीं सुंदर शायरियों पे कितने प्यारे प्यारे कत्थक के ऊपर थिरकते हुए कदमों से कितने सुंदर सुंदर शामें सुहानी इसको देखते हुए बीतती। यहाँ की खुटिया जो है वो वाइट कलर की छोटी छोटी, आपको लगेगा सफ़ेद तिल का जैसा होता है, उसका एक स्वीट डिश है, जो कि जैसे आप चारबाग में उतरेंगे वैसी लाइन से मिलती, जो यहाँ की खास पहचान है।
ठीक है, गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा है, ये सब तो है ही, लेकिन जो विशेष यहाँ का है वो है यहाँ की खुटिया। तो और आपको बताएं, यहाँ पर सिर्फ लखनऊ में ही एक रिवाज है कि जितने घर उसके बीच में बहुत बड़े आंगन होते हैं और साइड में छोटे छोटे कमरे होते हैं, क्योंकि जितने भी फैमिली गेट टुगेदर हैं, जितनी भी शादियां हैं, तो बड़े आंगन में सब अड़ोस पड़ोस सब आके सारे वहाँ पर बैठ के सारे मसले हल होते, सब लोग गेट टुगेदर करते, सारे रिश्तेदारियाँ वहीं निभाई जाती, सब लोग साथ में, फिर सब लोग अपने कामों में अपने उसमें निकल जाते। इन्हीं जो हॉल से कनेक्टेड बरोठे हुआ करते हैं, इन बरोठों पे कनेक्टेड बरोठों पे यहाँ का जो लखनऊ का जो ओलंपिक्स गेम है वो है पतंग। तो पतंगे उड़ाई जाती हैं हर बरोठों पे, हर छतों पे, जिसको आप बोलते हैं ना, उसमें पतंग उड़ाई जाती हैं। और जो पतंग भी कंपटीशन में उड़ती है, गेम की तरह तो उड़ती है, कंपटीशन की तरह भी उड़ती है, और कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या है, ये यहाँ के लखनऊ के बाशिंदों से देखिए। यहाँ पर जब किसी को दूसरे की पतंग काटनी होती है, ये नहीं कि ऐसे ही उड़ा रहे हैं, कंपटीशन से उड़ा रहे हैं, जब एक दूसरे की पतंग काटनी होती है तो बड़े प्यार से मज्जे में शीशा पीस के और उस मज्जे में ऐसे हाथ से उसको उड़ाते हैं, और जब उड़ाएंगे तो ऊपर से जाके दूसरे की पतंग काट देंगे। तो दूसरा वाला चाहे कितना गुस्सा आए, अगली छत पे पड़ोसी हो, उसमें नथिंग डूइंग, कोई दोस्ती यारी नहीं होगी, पतंग तो कट गई। और जैसी पतंग कटेगी तो दूसरा वाला कहेगा आधा वर्ष है, वो भी कहेंगे आधा वर्ष है, वो कहेगा कल मिलेंगे, और वो कल मिलेगा, उसने तो शीशा, और दूसरे दिन तो बारूद लगा के ही उसको उड़ा के और तब काटेगा। लेकिन काटने के बाद कहीं पर भी लड़ाई नहीं होगी, प्यार से बोलेंगे आधा वर्ष है, और उसके बाद अपना तिकल्ला करके घुमा के नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन किसी भी अवस्था में, चाहे कोई हार रहा हो चाहे जीत रहा हो, अपनी तहजीब नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कि लखनऊ, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लखनऊ वालों को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि लखनऊ में ही घरों में ताखे बने हुए होते थे। तो कहते हैं ना, गुस्सा छोड़ो और ताक पे रख दो। तो वो जो ताक है ना, वो लखनऊ में होती है, और उस ताकों में चूँकि गुस्सा रखा होता है तो हम लोग ज़्यादा गुस्सा करते ही नहीं। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन उन ताकों पे बनाया ही इसलिए गया होता है, जो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। हर घर में प्रायः देखने को मिलता है, मॉडर्नाइजेशन में कम मिलता है, मगर लखनऊ की ये पहचान है। और वो जो आप सुनते हैं ना, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारे, तो ये दुश्मन वर्ड तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो चिलमन है ना, ये लखनऊ का है। ये चिलमन, ये हुक्का, ये नज़ाकत, ये बड़े प्यार से अदब से बात करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे लखनऊ की ख़ास बात है, जो कि हमें इस दुनिया से अलग करती हैं। आपने बहुत ज़्यादा ये चिलमन और ये तो सुना होगा कि नाज़नीन है, और बड़ी ही बहुत, चाहे वो उनको देख लीजिए, चाहे वो कोई खाना बनाए, चाहे वो कोई नक्काशी करें, चिकन का काम आपने सुना है, ऐसा नहीं है। वो कोई भी गरारा या शरारा या कोई जो गहरा काम होता है, इन लोग के हाथ से देखिए, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ये लोग बड़े माहिर होती हैं। और हर घर की हर लड़कियाँ, चाहे वो पाक विद्या हो, चाहे वो सिलाई हो, चाहे कुछ भी हो, सभी लड़कियां बड़ी माहिर होती हैं। और घर के बाहर एजुकेशन सिस्टम में भी वो टॉप क्लास की होती हैं, और बिज़नेस करने पे आए तो सबको तोड़ देती हैं। तो हर तरफ से एक्सपर्ट होने के बाद भी, हर तरफ से माहिर होने के बाद भी, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही एक वर्ड होता है कि बहुत ही शान में, बहुत सहजता के साथ सारे गुणों को लिए हुए यहाँ की नाज़नीनें होती हैं। ये तो बात हमने आपको बताया ना कि बड़ी नाज़नीन हैं, बड़ी ही प्यारी होती हैं। लेकिन आपको यहाँ के एक एक सीन मैं दिखाऊं हज़रातों का। एक दिन मुझे मन हुआ कि हम चले बड़ा इमामबाड़ा देखे, तो दूर पे गाड़ी पार्क करी और दौड़ते हुए पहुँचे। और जब पहुँचे बड़े इमामबाड़े के गेट पे, और जैसे ही अंदर एंटर किए तो बड़ी शांति थी। तो हमने कहा कि क्या बात है शांति, तो देखा उसी समय नमाज ख़त्म हुई थी। अब या तो हम
पीछे पलटते तो क्यों बहुत दूर से आ रहा, तो लगा कि यहाँ साइड में एक चबूतरा था, तो सोचा बैठ जाए, ये सब लोग चले जाएंगे तो हम भी देख के चले आएंगे। हालांकि उस समय वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस समय शायद कोई मोहतरमा ना थी, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम साइड में बैठ गए कि जब सब लोग चले जाएंगे अपना काम करके तो हम विज़िट कर लेंगे। मैं बैठी ही थी, आराम कर ही रही थी और सबके जाने का इंतज़ार कर रही थी कि ऊपर से सैलाब यूँ आया, और ना चाहते हुए भी जो मेरी यूँ नज़र पड़ी तो आपको मैं क्या बताऊँ, ओए होए होए, मतलब कि मैं क्या कहूँ, मेरी नज़र ही नहीं हटी। कम से कम 1000 लोग वहाँ से आ रहे थे, एक एक के चेहरे पे नूर बरस रहा, क्या नाक नक्श और क्या बढ़िया काट कठीरे, क्या लंबे चौड़े, अगर छोटे भी तो क्या खूबसूरत, और सब के सब 100% सफ़ेद रंग का, क्या चिकन का कुर्ता कड़ाकेदार, और क्या सबके साइड में बड़ी अदब से वो चुन्नियाँ लगी हुई, और क्या शान से सब नीचे उतर रहे, और क्या सबकी वो चिकन की कढ़ाई। तौबा तौबा, मेरी तो नज़र ही नहीं की। मैंने ना चाहते, गलत बात थी भाई, हमको थोड़ा सा, एक तो वहाँ पर कोई मोहतरमाएँ नहीं, ऊपर से हम बेवक्त पहुँच गए, ऊपर से यूँ घूरे जाएं। अब क्या बताएं, इतना खूबसूरत नज़ारा अपने लखनऊ शहर में देख के मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि क्या खूबसूरत लोग यहाँ बसते हैं। और अभी तो मैं तो उन लोग को देखती रह गई, और मैं देख ही रही थी तो उतनी देर में 2 मंचले छोटे से आ गए। कहा खाला जान आधा बरस है। ओई, मैंने कहा नामाकुल, तुमको मैं खाला जान दिख रही हूँ, अभी तो मेरे दूध के दांत नहीं टूटे। तो उन्होंने कहा खाला जान आपको कहाँ हम कुछ कह रहे हैं, हम लोग तो अभी पैदा भी नहीं हुए। तो हमने भी जो ना एक चपत लगा दी, तो उखड़ गए, कहें हैं खाला जान आपने तुमको लगा दिया। हमने कहा लगा कहाँ दिया, हम तो हाथ ऐसे चला रहे थे कि तुम पैदा कहाँ हुए। तो कहते हैं आधा बरस है। हमने भी कहा जीते रहो, खुश रहो। ये तो हमने आपको कुछ बातें बताई हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बताएंगे तो आप रट थोड़ी ना पाएंगे, मैं रटाना चाहती नहीं। तो इसी तरह की तमाम सारी और बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। उसके लिए मेरा आप अगला एपिसोड देख सकते हैं। उसके लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जो उसका बेल आइकॉन ऑन करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है ना वो टुन्न से जाएगी, तो आपको टुन्न से पता चल जाएगा कि अब आपको लखनऊ की वो ख़ास बात जहाँ आप रह रहे हैं वो पता चलने वाली है। तो जानिएगा अगर आप जानना चाहेंगे, और नहीं जानना चाहेंगे तो मेनू की मत जानिएगा।